क्वेश्चन में यदि एक एक नंबर कटता है तो तुम रैंकिंग तो छोड़ो, तुम फेल हो जाओगे। एक क्वेश्चन से डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट छिन जाती है बच्चों, एक क्वेश्चन से। 2028-29 तक मेरे प्यारे बच्चों, 2028-29 तक इसको हमने कितना टारगेट रखा है, 1 करोड़ हेक्टेयर का रखा है। तो ये सारा डेटा तुम्हें याद हो जाना चाहिए, 1 करोड़ हेक्टेयर तक रखा है। अब इसमें जब कैलकुलेट करेंगे तब ये बात पाते हैं कि सर्वाधिक जो हमारे यहाँ सिंचाई होती है वो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कुएं और नलकूपों के माध्यम से होती है, कुएं और नलकूपों के माध्यम से होती है हमारे यहाँ मैक्सिमम। आपसे पूछे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई किस माध्यमों से होती है तो 67% लगभग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सेकंड नंबर पर बिल्कुल पूछा जाने वाला प्रश्न है, सेकंड नंबर पर नहरों से होती है जो लगभग आपका 18% है, मोटे तौर पर 17.9% है। मोटा कितना है, 17.92% है, तो इसलिए मैंने उसको 18% कर दिया। और बचा हुआ जो है तालाब से, किससे, तालाब से, तो तालाब से 6% मोटे तौर पर मान लीजिए, और जो रिमेनिंग बचता है बच्चों वो अन्य से बच जाता है। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों के आंसर भी मिल गए। एवरेज हैंडराइटिंग आपकी नहीं है तो आपको 1 नंबर कम करेगा एग्जामिनर हर क्वेश्चन में। अब तुम इसको काउंट करो, एवरी क्वेश्चन की बात हो रही, तो एवरी क्वेश्चन का मीनिंग अब आप समझ गए हो कि हर क्वेश्चन में यदि एक एक नंबर कटता है तो तुम रैंकिंग तो छोड़ो, तुम फेल हो जाओगे। एक क्वेश्चन से डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट छिन जाती है बच्चों, एक क्वेश्चन से नंबर भी हो सकता है बच्चों। मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक की यदि लंबाई की बात करते हैं 5196 किलोमीटर हो चुकी है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, या मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग। और इस अकॉर्डिंग जब चेक करेंगे तो मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है किस पर, देश के अंदर। आज चर्चा दुर्गाष्टमी को जन्मी और नाम के अनुरूप गुणों से संपन्न रानी दुर्गावती। आंगना रानी दुर्गावती का जन्म चंदेल वंश के अंतिम ज्ञात शासक कीरत सिंह के यहाँ पर हुआ था। वहीं पर बात करें इनके विवाह की तो वो गोंडवाना वंश के शासक जंगराम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ होता है। चूंकि दलपत शाह की मृत्यु कुछ ही समय पश्चात हो जाती है, जिसके चलते इनके ऊपर पूरे राजपाट का कार्यभार आ जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है इनका अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण। तो वीर नारायण की संरचिका के तौर पर ये संपूर्ण राजपाट को संभालती हैं। पर किसे पता था कि रानी के खुशहाल साम्राज्य को अकबर की साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार होना पड़ेगा। अकबर जानबूझकर यहाँ पर रानी को उकसाता है और रानी के सेनापति और उनके प्रिय हाथी सरमन को अपने पास भेंट स्वरूप भेजने को कहता है। स्वाभिमानी रानी ने इसे स्पष्ट तौर पर ठुकरा दिया और बोले मैं किसी के आगे झुकने वाली नहीं हूँ, जिसके चलते 1564 में अकबर अपनी सेना को भेजता है, जिसका नेतृत्व कर रहा है मुगल सेनापति आसफ खां। आसफ खां और रानी के बीच यह युद्ध जबलपुर के नरई नाला क्षेत्र के बीच होता है, जहां पर पहले पड़ाव में तो रानी बिल्कुल अकबर आसफ खां को कहीं ना कहीं माफ करते हुए दिख जाती हैं या उसे अभयदान देते हुए दिख जाती हैं। परंतु उन्हें क्या पता था कि अब मुगलिया तोपों के साथ आसफ खां रात को ही युद्ध कर देगा, जिसके चलते सेकंड जो पड़ाव वाला युद्ध हुआ इस पर रानी की कहीं ना कहीं हार होती हुई दिखी। क्योंकि रानी स्वाभिमानी थी और उन्होंने ये कसम खा रखी थी कि मैं जीवित रूप में अपने इस शरीर को शत्रु के हाथ में नहीं जाने दूंगी। अतः हमारी प्यारी रानी ने बलिदान दे। आपको बता दूं कि रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में है, जहां पर रानी की जीवनी और उनकी उपलब्धियों से संबंधित सारे की फैक्ट्स आपको एक जगह बड़े आसानी से देखने और पढ़ने को मिल सकते हैं। उसी के साथ यदि आपसे पूछा जाए कि इनकी समाधि कहां है तो आप बोलना बरेला ग्राम जबलपुर में। ध्यान से सुनना, बरेला ग्राम जबलपुर में आपको इनकी समाधि के बारे में जो है आंसर देना है। उसी के साथ आपको यह भी याद रखना है कि वर्ष 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो वर्ष 1984 में महिलाओं के द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की उत्कृष्टता हेतु रानी दुर्गावती सम्मान दिया जाता है। वर्ष 2023 में इसी के उपलक्ष्य में रानी की जब 500वीं जन्म शताब्दी मनाई गई तब वहां पर 52 फीट की ऊंची प्रतिमा जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका अनावरण करा गया। वर्ष 2024 में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा करा गया, जहां पर श्री अन्न अर्थात मोटे अनाज के उत्पादन हेतु किसानों को 10 रुपए प्रति किलो प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। तो आई होप आपको अब सारे की फैक्ट्स मिल गए होंगे, तो इन सारे की फैक्ट्स को नोट डाउन जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश जो है हमारा वो पेशा को लागू करने वाला 7वां राज्य है मेरे प्यारे बच्चों, जबकि अन्य 6 राज्यों में महाराष्ट्र आता है, राजस्थान आता है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वहीं पर 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में अधिनियम लागू करा गया। शहडोल जिले से महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है इसे लागू करा गया। तो इन बिंदुओं को देखो, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं प्री में पूछ ले और मेंस के संदर्भ में 2 तरीके से बन सकता है, या तो आपको 2 मार्कर बनाएगा और या तो ज्यादा से ज्यादा 7 मार्कर, बस इससे ज्यादा नहीं बनाने वाला। इतना पढ़ लो, किसी भी एग्जाम में पेशा अधिनियम आएगा, ऐसे समझ जाओ। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इसके पंजीयक ये थे वो थे, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ 316 सेलेक्टिव में उतना ही पढ़ाऊंगा मैं आपको जिससे मुझे लगता है बच्चा पास हो जाए।
आजकल क्या होड़ लगी हुई है कि लोग जो है, और बच्चे भी हालांकि इसके पीछे, क्योंकि टीचर तब करता है क्योंकि बच्चे को पसंद आ रहा है वो चीज़, या बच्चा टीचर की विद्वता को जानने की कोशिश कर रहा है। मैं कह रहा हूँ तुम इतने विद्वान अभी नहीं हुए, इस बात को समझो जिस लेवल पे टीचर आपको ले जाके रख सकता है। मैं तो भाई ये बोल दे रहा हूँ कि आप अभी स्टार्ट करे हो तो शांति से सुनो। पर बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है अच्छा टीचर 50 ऑप्शन नहीं लिख रहा मतलब टीचर को कुछ नहीं आता, हमें सब आता है। तुम्हें सब आता है तो फिर तुम पास हो जाओ, इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं। मैं इसलिए बोलता हूं कि जो कचरा भरा भरा जा रहा है ना दिमाग में बिल्कुल बच्चे के, समझ रहे हो बात को, इससे बच्चा पास नहीं हो रहा। इससे, क्योंकि आप एक्चुअल क्वेश्चन को भूल चुके हो तो पढ़ने कुछ और चले जाते हो। इसलिए ध्यान से सुनो कि कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो और पास हो जाओ। तो देखो मध्य प्रदेश के जिलों में, ध्यान से सुनना, जिलों में जनसंख्या की बात हो रही है, सर्वाधिक, सबसे पहला पॉइंट क्या बनाया हमने, सर्वाधिक। तो सर्वाधिक में देखना सबसे ज्यादा जनसंख्या इंदौर में। इंडिविजुअल ये प्रश्न पूछ ले कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो बोलना इंदौर में बोलना। क्या बोलोगे, इंदौर बोलना। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा जबलपुर, थर्ड नंबर पे सागर, फिर है भोपाल, फिर है रीवा। नया डेटा बदल गया है पर 2011 की जनगणना के अनुसार ही वो पूछेगा, यदि आपसे पूछेगा प्रश्न। ध्यान से सुनना मेरी बात को, और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर ही बोलता हूँ सारी चीजें। तो इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा। ट्रिक लिख लो, यदि तुम लोगों का मन कर रहा हो तो मैं ट्रिक दे देता हूं, ठीक है। इंद्र ने जब सागर में, इंद्र ने जब सागर में भोरी लगाई, क्या लगाई, भोरी, परिक्रमा ऐसे तरीके समझ लो, समझ गए। पहली ट्रिक हो गई, इंद्र ने जब सागर में भोरी लगाई। फटाफट देखो, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा। इंद्र ने जब सागर में भोरी लगाई, याद हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। से करेंगे कृषि, इस तरीके से याद रखो। महिला और बाल विकास, बच्चे का मन जो है निर्मल होता है, बच्चों का मन कैसा होता है, निर्मल भूरिया, ऐसे याद रख लो। ऊर्जा जो है प्रद्युम्न सिंह की बात हो गई। लोक स्वास्थ्य जो है राजेंद्र शुक्ल, आई थिंक डिप्टी सीएम भी यही है। कैलाश करेंगे नगरी इसमें, और 56 हो गया आपका मध्य प्रदेश का। और रैंकिंग पूछे, जो श्रेणी पूछे तो बोलना परफॉर्मर श्रेणी। एक एक करके ध्यान से समझते चलना, सब याद हो जाएगा। जो ना हो तो रिपीट कर लेना वीडियो को, बैक फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड, ठीक है। चलो, अब यदि देखना, यदि गरीब है, भूखा है, स्वास्थ्य और जीवन स्तर उसका खराब है, तो उसको या तो आप शिक्षा दे दो, क्या दे दो, शिक्षा दे दो। ध्यान से समझना, एक तो उसको शिक्षा दे दी जाए, तो शिक्षा उसको कहाँ मिलेगी, बड़ी जगह पे ही मिलेगी, केरल, दिल्ली में मिलेगी, समझना। तो ये कैसे हैं, मतलब देश में, राज्य में प्रथम केरल, और यदि बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली। मध्य प्रदेश की रैंकिंग जो है यहाँ पर स्थान जो है 23वां, और स्कोर है 49, और एस्पिरेंट श्रेणी में जो है मध्य प्रदेश यहाँ पर आ रहा है। अब शिक्षा के जब दी जाती है तब शिक्षा जो है लिंग आधारित शिक्षा नहीं दी जाती, इस बात को समझना। या हम 5, इसके लिए मैंने रूप से इनके उप क्षेत्रों का योगदान, मतलब अब देखो मैंने आपको बोला कि कृषि मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, कृषि आ रहा है, ठीक है, पशुपालन आ रहा है, मैंने आपको बोला जो है खनन आ रहा है, ये सब चीजें आने वाली हैं। तो इनका भी क्रमशः योगदान आपको पता होना चाहिए। बोले सर हमको क्यों पता होना चाहिए, भाई आप मेंस लिखने जाने की इच्छा रखती हैं तो आपको पता होना चाहिए। यदि आपका मन है कि मुझे मेंस नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, इस बात को समझ गए। तो आपको पता होना चाहिए कि फसलों की यदि चर्चा करेंगे तो लगभग 31% योगदान दे रहे हैं। पशुधन की चर्चा करिएगा तो लगभग 7.45% का योगदान मिल रहा है। खनन क्षेत्र आपका लगभग 3.25% का योगदान देता है। वानिकी क्षेत्र आपका जो है 2.19% का योगदान देता है। और मत्स्य पालन की चर्चा करिएगा तो 0.57% का योगदान देता है। तो नो डाउट आप जब इसको थोड़ा सा चेक करोगे तो मैंने इसको घटते हुए क्रम में लगा दिया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? देखो फसलें लगभग 31 ज्यादा है, पशुधन 7, फिर उसके बाद खनन 3। तो देखो अपन इसको याद करने की थोड़ी सी कोशिश कर ले रहे हैं। तो जैसे जो है खनन में 3 लेटर हैं बच्चों। खनन में कितने लेटर हैं? देखो 1 2 3, इस तरीके से अब भी मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करके देख रहा हूं। तो देखो 3 लेटर हैं, इस बात को समझ गए। वानिकी, तो वानिकी को अपन 1 लिख लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। तो इसमें 2 लेटर हो गए तो 2% याद कर लो, इस बात को समझ गए। फसलें तो सबसे, तो ऐसे 2-3 कुछ तरीके बना लिया करो जिससे याद ना होता हो उसके लिए ये चीज, इस बात को समझ गए। बाकी आप 1-2 कोशिश करना अपने तरफ से शुरू कर दो। देखो आधा साल निकल चुका है, मैं फिर से बता रहा हूँ। कुछ लोगों को ये रहेगा बाद में कर लेंगे, मैं तुमसे यकीन के साथ कह रहा हूँ बाद में तुमसे फिर से नहीं। अभी भी 4 महीना डॉट है, 4 महीना डॉट पढ़ाई करो। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरे साथ पढ़ते चलो। जिन सब्जेक्ट में मदद चाहिए सीधे कॉल करो, मैं आपको सीधे कॉल करके बता देता हूँ कौन सी चीज कहाँ से पढ़नी है।
इस बात को समझ गए, ताकि इस बार हमको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से करनी होगी। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ 1 घंटा ही मैं तुम्हारा यूज करवा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, इस बात को समझ गए। यदि तुम लिखने बैठ गए तो 2 घंटे हुई ज्यादा से ज्यादा, पर आपके इन सब्जेक्ट में आपको कभी आहार अनुदान योजना में तुमसे बता रहा हूँ कि पीएससी प्री में पूछी, पीएससी मेंस में पूछी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, इस बात को समझ गए। और पीएससी के मतलब प्री के बाद जो प्री 2025 हुआ, उसके बाद 2-3 एग्जाम और हुए, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ, उस पर भी क्वेश्चन आया मेरे प्यारे। ज्योतिषी गणनाओं पर आधारित एक अद्भुत घटना है। हिंदू धर्म में कुंभ का आयोजन तब किया जाता है प्यारे बच्चों, जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य विशेष मेष या सिंह राशि में जो है प्रवेश करता है। समझ गए बात को? मतलब बृहस्पति जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा या और उसी के साथ साथ सूर्य जो है विशेष राशियों जैसे मेष और सिंह में प्रवेश करेगा, तब आपके यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। ये 4 बूंदें अमृत कलश की जिन 4 स्थानों में गिरी थी, उन 4 स्थानों में प्रयागराज आता है, हरिद्वार आता है, नासिक आता है और उज्जैन आता है। इन 4 स्थानों में प्रत्येक 12 वर्ष में जो है कुंभ का आयोजन होता है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर अब कुछ दिख रहा होगा, मैं अपने आप को यहाँ से हटाता हूँ कि महाकुंभ में नहाती महिलाओं के वीडियो ऑनलाइन बेचने का मामला सामने, कहीं आप भी तो इसका शिकार नहीं। देखिए ये आपकी प्राइवेसी से जो है जुड़ा हुआ मैटर है, इसलिए मैं आपको इससे संदर्भित ज्यादा करते हुए बता रहा हूं कि कहीं आप भी तो इसका शिकार नहीं, अथवा जो आप जहां पर रह रहे हैं, जिस हॉस्टल में रह रहे हैं, या उसी के साथ साथ किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने गए हैं, या किसी सार्वजनिक स्थान पर स्नान करने गए हुए हैं। तो इस प्रकार से जब आप इस प्रकार की कुछ खबरें सुनते हैं और उसी खबरों के साथ जब इनकी ओपनिंग होती है, ओपनिंग इन द सेंस 1 बाय 1 इनके वीडियोस जो हैं बेचे जाते हैं, एक अच्छी खासी बिड लगाई जाती है, तब ये प्रश्न जरूर उठता है कि क्या भारतीय समाज का अवमूल्यन हो रहा है। इसी के साथ एक आपको बीचों बीच स्क्रीन में दिख रहा होगा कि इन टुडेज टाइम द किडनी, लिवर एंड लंग्स आर द ओनली प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको कहाँ लेकर जा रहा हूँ। इसी के साथ मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच के कुछ लगभग 33 वीडियो वायरल होने से एक सनसनीखेज फैली, सनसनी खबर फैली। आपको टू द पॉइंट टॉपिक से रेलेवेंट होके रहना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस टॉपिक को प्रिपेयर करने का सिर्फ एक औचित्य है कि मैं आपके लिए एक टॉपिक तैयार करूं। वो टॉपिक कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय समाज में या महिलाओं के प्रति बदलते हुए अपराध की प्रकृति, ये है हमारा टॉपिक, जिस पर मैं आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। पर सबको मैं 1 बाय 1 सब एक लिंक करके जोड़ रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा सा सारा माइंडसेट सेटअप हो जाए कि आप पढ़ने क्या वाले हैं, आप समझने क्या वाले हैं। ठीक है, उसी के साथ इन वीडियो को जुटाने के साथ इनको बेचने की जो प्रक्रिया होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, कि इन वीडियो को आपको बिना बताए जो है इनको तैयार करा जाता है या इनकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं और उनको उन क्षेत्रों में बेचा जाता है जो कि आपके विशेष क्षेत्र में जो है संलग्न नहीं होते। और इनकी बिड जो लगाई जाती है उसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है चैनल। कौन सा चैनल? टेलीग्राम चैनल। तो इस आधार पर एक आज आप जब कोई मूवी डाउनलोड करना, पहले नॉर्मली मूवी डाउनलोड हो जाती थी, पर अब यदि आप मोबाइल से किसी वीडियो को डाउनलोड करने जाएंगे तो 1 टेराबाइट करके जो है एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है, वहां पर लिंक देखने को मिलती है। उस लिंक को डाउनलोड करने के बाद आपको ये सारी चीजें जो है वीडियोस इस प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के चलते एक न्यूज और खबर में आई कि क्या सॉफ्ट पोर्न का जो धंधा है वो और बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार से लगाम लगाने की कोशिश करी जा रही थी, वो लगाम लगी अथवा नहीं लगी। समझे मेरी बात को? और इसी के साथ अब मैं सारी पृष्ठभूमि एक एक करके आपको समझाऊंगा, पर पहले कुछ उदाहरणों को समझ लीजिए। उन उदाहरणों में कुछ उदाहरण ये भी आते हैं भारतीय समाज के अवमूल्यन के, कि जिस प्रकार से डार्क कॉमेडी का जो है नाम लेकर लोगों को बरगलाया जाता है और जिस प्रकार से नव युवकों को और नव युवतियों को बरगलाया जाता है, वो क्या वाकई में डार्क कॉमेडी है अथवा नहीं है। और इसी के साथ कुछ और उदाहरण आपके स्क्रीन पर अब इस प्रकार से और दिखेंगे, जिनको आप शायद और समझने की कोशिश करें। ठीक है,
क्योंकि अक्सर कई लोग इसके पीछे समाज का हवाला भी देते हैं कि आपकी सोच गंदी है, पर जब इस प्रकार का कुछ प्रस्तुतिकरण होता है तो उसमें आप किसे दोषी ठहराएंगे, इसमें आपको भी सोचना होगा। मतलब इसके कोई दो पहलू हैं, एक अकेला पहलू इसका नहीं है जिस पर आप इसको सोचकर समझकर किसी निर्णय पर जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि वीडियो को एंड तक देखना, सारी बातों का पता चलेगा। इसी के साथ साथ महाकुंभ के छोटे से दर्शन भी होंगे और उसी के साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपके टॉपिक में आपको लिख के क्या क्या आना है, किस प्रकार से संपूर्ण बातों को करना है। तो चर्चा में खबर कुछ इस प्रकार, यजु से यजुर्वेद हो जाएगा, धनुर्वेद एक तरीके से आप इसको, या तत् तत् यजु अधु, एक ट्रिक ये भी है। दोनों ट्रिक में से आपको जो पसंद हो या आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि मेरी ट्रिक ही आपको पढ़ना है। आप प्रैक्टिस करें, ये ट्रिकें आपको तब बनेंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अन्यथा आपको नहीं बनने वाली। तुम सर पटक के जो है मर जाओ या जो है 10 मूड के हो जाओ तो भी नहीं बन रही। समझे बात को? आगे देखो, सामवेद की बात करते हैं तो उद्रात इसके पाठक विकास के लिए, अधोसंरचनात्मक विकास के लिए सरकार ने लगभग 11,000 करोड़ मान लो, और इनको मुख्य धारा में, मतलब चूंकि ये लोग पिछड़े रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 40,804 करोड़ रुपए जो है सरकार खर्च कर रही। कौन सी सरकार? मध्य प्रदेश सरकार। कौन सी सरकार बच्चों? मध्य कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद अब चर्चा होती है आकांक्षा योजना की। तो ये भी एक योजना जो है आपको देखने को मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी पढ़ के जाना है। जनजातीय कार्य विभाग के अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के लिए जो है प्रारंभ करी गई है। छात्रों को जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट या एम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्लेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इनको गुणवत्तापूर्ण कोचिंग इसके अंतर्गत प्रदान करी जाती है। तो जो लोग जनजाति परिवार से बिलोंग करते हैं, मैं उनको फिर से बोल दूं, इस योजना का पता करना, आपके जो क्षेत्र विशेष है उस क्षेत्र विशेष में इसकी तैयारी करवाई जाती है। इस बात को समझ गए। ये कोचिंग ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिल रही है, तो मैं फिर भी आपको बता दूं, जैसे भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, ग्वालियर के प्रतिष्ठित संस्थानों में कक्षा 11 और 12 के छात्रों को जो है दी जाएगी। तो यदि आप ध्यान से देखो, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर ये आपके नियरेस्ट एरिया हैं, ऐसा जिले मान सकते हैं अपन मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे अधिकांश मामलों में कुछ बच्चे जबलपुर के हैं, कुछ बच्चे ग्वालियर के हैं, कुछ बच्चे इंदौर जो है संभाग के अंतर्गत हो रहे होंगे। तो आप वहां जाएंगे, मतलब देखो आपको सिर्फ रहने का पैसा लग सकता है, मुझे जो लग रहा है, बाकी आपको ये कोचिंग फ्री में मिल जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत अब वर्तमान में देखो 5+3+3+4 का शैक्षणिक मॉडल लागू है। जैसे अभी मैंने आपको बोला था ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, याद रखना आगे काम आएगा, 10+2+3 का कॉम्बिनेशन। याद आ रहा है? अब इसी को बदल कर 5+3+3+4 का जो है कर दिया गया है। समझ गए बात को? उसी के साथ शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करने का जो है प्रोविजन इसमें करा गया। ये देखो, मैंने अभी आपको बोला था कि ऐसा नहीं है कि हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भाषा थोप रहे हैं, और जब मातृभाषा में ही किसी व्यक्ति को शिक्षा दे दी जाए प्रारंभिक तौर पे, तो फिर उसे जल्दी बदलने का कोई ऑप्शन नहीं आता। इस बात को आप, अभी एमपी भी पढ़ाया जाएगा आपको, पर फिलहाल अभी हम इकोनॉमी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो डिंडोरी की बात करते हैं तो श्री अन्न अनुसंधान केंद्र खुलने वाला है। डिंडोरी में क्या खुलने वाला है? श्री अन्न अनुसंधान केंद्र कहाँ खुलने वाला है? डिंडोरी में। वहीं पर उज्जैन में चना अनुसंधान केंद्र खोलेगी सरकार, और ग्वालियर में जो है सरसों अनुसंधान केंद्र जो है खोलेगी। तो या तो वो मैच द कॉलम में पूछ लेगा, या एग्जैक्ट पूछ लेगा, और या उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन बनाने वाला जो है। मैं कहूंगा इस बार के प्री के लिए ये प्रश्न बनने की संभावना पूरी है बच्चों। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण है कि इस बार जनजातियों को बहुत महत्व दिया जा रहा है। तो जनजातियों से संबंधित या जनजातियों के कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान है ट्राइफेड। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हो रही है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। फुल फॉर्म देखो, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फुल फॉर्म भी बता दिया। उद्देश्य देखो, जनजातियों को उनके वन उत्पादों का उचित बाजार मूल्य दिलाना। तो इस प्रकार से कुछ आईएएस एकेडमी के द्वारा निरंतरता को बनाए रखते हुए संपूर्ण क्लासेस बड़े विधिवत तरीके से आपको करवाई जा रही हैं। आती है, हम लोगों ने आपके लिए एक यूनिक कोर्स लॉन्च करा है, कॉम्बो बैच, जहां पर मैं आपको 3 सब्जेक्ट के साथ साथ प्री में 40 नंबर और मेंस में 400 नंबर दिलाने का प्रयास करूंगा। उन्हें पार करवाऊंगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी हो, आपने प्रूफ भी देख लिए हो। हालांकि मैं इस पर भरोसा नहीं करता, पर बाजारवाद का जिस प्रकार से जमाना है, यदि मैं ये ना दिखाऊं तो आप शायद मुझ पे भरोसा भी ना करें।